हेलो फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं जिनमें लोगों ने मुझे कुछ सजेशंस दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं। सो मैंने वो सब चीज़ें क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं डेली मल्टीपल वीडियोस अपलोड करूं, बट ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। डेली मल्टीपल वीडियोस तो क्या, मैं डेली एक वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकता। और मैं इसके लिए कोई आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा शेड्यूल इतना टाइट है कि अगर मैं डेली एक वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूँगा तो मैं अपनी 5 घंटे की नींद भी नहीं ले पाऊँगा। इसलिए मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं जून 2017 तक कितना सिलेबस कवर कर लूँगा। अब ये गैस करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि मैं जून 2017 तक लीनियर अलजेब्रा मुश्किल से कवर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो है। इतनी स्पीड के साथ आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं जून तक 2-3 पेपर कवर कर लूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं रियल के टॉपिक्स के भी वीडियो बना के डालूँ। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं टॉपिक वाइज नहीं, पेपर वाइज वीडियोस बना रहा हूँ। हमने पहले लीनियर स्टार्ट किया है, तो पहले हम लीनियर ख़त्म करेंगे और फिर हम रियल स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी रियल करने के लिए स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं रैंडमली रियल के टॉपिक्स नहीं उठा सकता, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। लीनियर ख़त्म होने के बाद हम रियल ही स्टार्ट करने वाले हैं। अब मुझे ऐसा भी मैसेज मिला कि कोई मेरे वीडियो से ही प्रिपरेशन कर रहा है। एक्चुअली में तो इसी मैसेज की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी मेरी वजह से कोई नुकसान हो। मेरी स्पीड इतनी स्लो है कि अगर आप मेरी वीडियो से ही पढ़ेंगे और जून में एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो यकीन मानिए आप किसी हालत में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यार आपके पास पास होने के लिए सफिशिएंट कंटेंट ही नहीं होगा। लीनियर तो सिर्फ 60 to 65 मार्क्स का ही आता है, और 60-65 मार्क्स से आप पास नहीं हो सकते। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अलग बात है। सो अगर आप जून में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको लीनियर के अलावा भी दूसरे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लीनियर भी पढ़ना है, रियल भी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पढ़ना है, स्टैट भी पढ़ना है, फलाना पढ़ना है, ढिमका पढ़ना है। अरे भाई, सब कुछ पढ़ लोगे तो क्या पास हो जाओगे? आपने सोचा इतना सारा कंटेंट पढ़ने के बाद अगर आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो कितनी सारी कन्फ्यूजन होगी। सारे के सारे रिजल्ट मिक्स हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा। कितना आपके दिमाग में रहेगा एग्ज़ाम में बैठोगे तब? भाई, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो लोग सालों से ये चीज़ पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी बात अलग है। उनके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो चुकी हैं, उनको याद रहेंगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, एमएससी पास किया है, और अगर आप प्रोफेसर हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पे आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते या फिर नहीं पढ़ाते, तो इतनी सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में लेके नहीं बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ आना ज़रूरी नहीं होता। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको वो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा जो मार्क्स ज़्यादा कंटेन करता है और जिसका लेवल सिंपल होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता। अब आप लीनियर पढ़ सकते हैं, लीनियर का कंटेंट भी ज़्यादा नहीं होता और ये 60-65 मार्क्स का पोर्शन आता है, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते। इसके कॉन्सेप्ट उतने डीप नहीं है जितने रियल के हैं। लीनियर के साथ में आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन भी आ जाता है, उसको मिस मत कर दीजिएगा। अब आप नेट का कोई भी पेपर उठा लीजिए और लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस देखिए कितने मार्क्स के आए हैं। 100 मार्क्स क्रॉस कर जाएगा आराम से। 110 से 120 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और साथ में आप पार्ट ए की भी प्रिपरेशन कर लीजिए थोड़ी बहुत, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास 3 ही महीने हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप 2 ही पेपर कर सकते हैं। जो लोग सब कुछ करके जाते हैं वो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम डीपली सब कुछ पढ़ के चले जाएं तो ऐसा मत कीजिए। सो अगर आप जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कीजिए और बस इतना ही कीजिए, और साथ में पार्ट ए का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। सफिशिएंट है इतना, यकीन कीजिए। लेकिन अगर आप ये 2 ही पेपर कर रहे हैं तो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे कि इनका कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको 100% सॉल्व कर ले। आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। डेफिनेटली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन टॉपिक्स के भी।
तो आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर 110 120 मार्क का पोर्शन आता है, उसमें से अगर आप 2-4 क्वेश्चन नहीं भी कर पाएंगे तब भी आप 100 तक पहुंच जाएंगे। और हमारा कट ऑफ तो नियरली अबाउट 100 ही लगता है। और साथ में पार्ट ए की भी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आप सब कुछ पढ़ने का ट्राई मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे वीडियोस के भरोसे मत रहिए। मेरे वीडियोस के भरोसे रहना है तो जून 2018 के लिए रहिए, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तो मत रहिए, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, वो मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। सो इसी के साथ अब हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर एक बेल का सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।